जय हिंद दोस्तों। कई राज्यों में एसआईआर हो चुका है, कई राज्यों में एसआईआर हो रहा है और कई राज्यों में एसआईआर होने वाला है। अब एसआईआर को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन थे, जिसको मैं कई वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर चुका हूं, उसके बारे में बता चुका हूं। लेकिन अभी जो ज्यादातर सवाल आ रहे हैं, ये आ रहे हैं कि नए जो वोटर है वो अपना नाम कैसे जुड़वाए। जैसे एसआईआर हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो एसआईआर में बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज है कि उसका नाम अगर कट गया है, फाइनल ड्राफ्ट में भी नाम नहीं है, फाइनल लिस्ट में भी नाम नहीं है, तो उनका नाम अब कैसे जुड़ेगा। इसके अलावा ज्यादातर सवाल ये है कि जो नए लड़के हैं, अभी जो नए युवा है, जिनका जनवरी 2026 में जिनका उम्र 18 हुआ है या फिर 18 प्लस हो चुका है, उनका नाम अभी तक नहीं जुड़ा है, वो लोग कैसे नाम जुड़ाएंगे एसआईआर के द्वारा या फिर एसआईआर के बाद, क्या उनके लिए क्या सिस्टम है। तो आज यही बताने जा रहा हूं कि आपका नाम अगर एसआईआर में कट भी गया है, किसी कारण बस कट भी गया है, फाइनल लिस्ट में भी नहीं आया है, तो कैसे आपका नाम जुड़वाना है, या फिर नए लोग जो है उनको नाम कैसे जुड़वाना है, ये सारी जानकारी आपको देने जा रहा हूं। घबराने की जरूरत नहीं। देखिए, एसआईआर एक सिंपल सा प्रक्रिया है। पुनः निरीक्षण इन्हें कहा जाता है। मतलब जो लोग वोटर लिस्ट में है, जो वोटर है, जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, जो वोट गिराते हैं, वो सही व्यक्ति है या नहीं है, वो फ्रॉड तो नहीं है, या फिर उनका नाम दो जगह तो नहीं है, वो भारतीय है या नहीं है, या मृत तो नहीं है, अभी जीवित है या नहीं है, ये प्रूफ करने के लिए एसआईआर हो रहा है। बाकी एसआईआर कुछ भी नहीं है। अगर आप जीवित है, अगर आप भारतीय है, अगर आप किसी गलती से आपका नाम कट गया हुआ है, तो आपको मौका दिया जाता है। आपका नाम कट भी गया है तो आप उसे जुड़वा सकते हैं। एसआईआर में इसलिए कहा जा रहा है कि आप नाम ठीक करवा लीजिए कि एसआईआर में अगर 2025 के 2026 के एसआईआर में नाम अगर आपका नहीं कटता है, पहले से नाम है, आप फॉर्म भर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स देके कुछ भी कर लेते हैं, या फिर ड्राफ्ट में नाम नहीं आता है, फाइनल के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लगा के आप नाम उसमें बचा लेते हैं, वो नाम आपका रह जाता है, तो उससे क्या होगा कि अगले एसआईआर जो होगा, अगला जब भी एसआईआर होगा, उसमें क्या होगा कि आपको किसी प्रकार का माँ बाप का या अपना किसी प्रकार का कोई प्रूफ देने का जरूरत नहीं रहेगा, वो कंटिन्यू आपका चलता रहेगा। इसलिए वोटर लिस्ट में अभी तक नाम है तो एसआईआर में ही आप अपना नाम बचा लें, तो ही आपको फायदा होगा। ये चीज के लिए एसआईआर कराया जा रहा है। लेकिन आप नहीं बचा पा रहा है, कट जा रहा है, तो उसके लिए फॉर्म 6 भर के आप बाद में, एसआईआर खत्म होने के बाद भी फॉर्म 6 भर के दे सकते हैं, या फिर एसआईआर प्रक्रिया में ही फॉर्म 6 भर के दे सकते हैं। आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। फॉर्म 6 के साथ जो डिक्लेरेशन रहता है वो भर के आप देंगे तो आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा, लेकिन नए लोगों में जुड़ेगा। आप समझ लीजिए, नए लोगों में आपका नाम जुड़ेगा। अगर उसमें नहीं बचा पाएंगे तो, या फिर नए लोग हैं वो फॉर्म 6 भर के देते हैं अपना डिक्लेरेशन के साथ, तो नए लोगों में जैसे उनका नाम जुड़ेगा, वैसे ही नए लोगों में आपका भी नाम जुड़ेगा। लेकिन एसआईआर में आप बचा लेते हैं नाम, उसमें किसी प्रकार से बचा लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका एसआईआर में नाम हो गया, 2025 या 26 के एसआईआर में नाम हो गया। इससे क्या होगा कि 15 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद एसआईआर होता है, तो आपसे किसी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं मांगा जाएगा, आपके माता पिता का कोई प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। लेकिन नए नाम में जो आएगा, फिर अगला एसआईआर जो होगा, उनसे फिर से प्रूफ मांगा जाएगा। ये चीजें हैं, और कोई बात नहीं है, क्योंकि नए लोग जो जुड़ेंगे उनसे तो फिर प्रूफ मांगा ही जाएगा, चाहे 10 साल बाद, चाहे 20 साल बाद, चाहे 50 साल बाद फिर एसआईआर होता है, तो उनसे प्रूफ मांगा जाएगा कि आपके माता पिता का नाम 2026 या 2025 के एसआईआर में था या नहीं था, या फिर है या नहीं है, उसके आधार पर उनसे प्रूफ मांगा जाएगा या उनका नाम मांगा जाएगा। तो ये दोनों चीजें सही है। आप भारतीय है, किसी कारणवश नाम कट गया है और आपको अब कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है और आप चाहते हैं कि वोट गिराएंगे आगे, तो आप नया वोटर बन सकते हैं। फॉर्म 6 भर के अपना नाम जुड़वा सकते हैं नए वोटर की तरह। लेकिन अगर प्रक्रिया चालू है, ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है, समय बचा हुआ है, तो आप क्या करें, अपने स्टेट में देख ले, आप कोई डॉक्यूमेंट्स लगा के या फिर आप अपने बीएलओ से संपर्क करें, जो चीज में त्रुटि है उसको पूरा करके आपका अगर नाम है तो उस नाम को आप बचा ले, तो आपका एसआईआर लिस्ट में नाम आएगा। आगे चल के आपके भविष्य में कई पीढ़ियों तक दिक्कत नहीं होगी। नए लोगों का नाम जुड़वाने के लिए तो वही प्रक्रिया है जो पहले था, आज भी है। फॉर्म 6 भर के, डिक्लेरेशन भर के आपको दे देना है बीएलओ को, वो नाम आपका जुड़ के आ जाएगा। और आपको बता रहा हूँ कि ऑनलाइन करना चाहते हैं तो भारत निर्वाचन आयोग के साइट पर जाके आप वहाँ ऑनलाइन भी प्रक्रिया भर सकते हैं, वहां से भी आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। hindi.eci.gov.in भारत निर्वाचन आयोग का साइट है, या फिर हर स्टेट का अलग अलग निर्वाचन आयोग के साइट का नाम है। आप वहां पता कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपने स्टेट के बारे में, और वहां जाके ऑनलाइन भी आप आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी फॉर्म 6 भर सकते हैं, और आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाता है, आपको वोटर आई कार्ड बन के भी मिल जाता है। और आगे आपको बताना चाहता हूं कि नए नाम जुड़वाने के लिए तो ये प्रक्रिया है, फॉर्म 6 भरना है, किसी का नाम हटवाना है, जो व्यक्ति मृत हो चुके हैं, आपको लगता है कि खुद से हटवाना है, ऐसे तो एसआईआर में हट ही रहा है, तो उसके लिए फॉर्म 7 होता है।
इसके अलावा आपके नाम में, वोटर लिस्ट में कोई करेक्शन करना है, पिता के नाम में, अपने नाम में, या फिर किसी भी कोई गलती हो गई है, कोई त्रुटि है डेट ऑफ बर्थ वगैरह में, तो आप क्या कर सकते हैं कि वहां से सुधार कर सकते हैं। फॉर्म 8 भर के बीएलओ को दे सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भर के फॉर्म 8 आप अपने नामों में त्रुटि ठीक करवा सकते हैं, पिता के नाम में त्रुटि ठीक करवा सकते हैं, उसमें जो भी चीज है उसको त्रुटि को आप ठीक करवा सकते हैं। तो करेक्शन के लिए फॉर्म 8 है, तो आप समझ लीजिए फॉर्म 6 नाम जुड़ने के लिए, फॉर्म 7 नाम हटाने के लिए, और फॉर्म 8 करेक्शन के लिए। तो ये कुछ सवाल थे जिनका जवाब मैं आपको दे चुका हूं। इसके अलावा आपके मन में भी कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, चाहे एसआईआर से संबंधित हो गया या फिर किसी भी गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो गया, तो कमेंट बॉक्स में उस चीजों को लिख सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है मेरे चैनल का अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूँ आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।